स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर डज नॉट कैच फायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ऐसा मैं आशा करता हूँ कि अभी हम लोगों ने बीते दिनों कुछ एक प्रैक्टिकल किया था जो इसी थ्योरी पे आधारित क्या था, एक्सपेरिमेंट था, जिसमें मैं आपको दिखाया था कि एक ग्लास है जिसमें हम लोग पानी भर के उसको गैस पे रखे हैं और उसको टेम्परेचर कितना भी हाई कर रहे हैं, पर जहाँ तक ग्लास में पानी है तहाँ तक ग्लास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उस फायर का। तो उसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखे हैं, डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के लिंक में रहेगा और आप उसको अगर नहीं देखें तो जाके देखिए, उसको एक बार एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। अभी जब तक अच्छे से सीख नहीं जाते तब तक उसको घर पे इस्तेमाल मत करिए, मतलब वो एक्सपेरिमेंट आप घर पे मत करिए, हो सकता है आप गैस से जल जाए, पर वो बिल्कुल सेफ़ है, उसमें कुछ है नहीं। फिर भी मैं उसको एज प्रैक्टिकल कराया था, एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था आपको। उसी चीज़ का आज हम लोग थियरी जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम लोग एक नॉर्मल प्लास्टिक ग्लास को किसी भी, या फिर प्लास्टिक ग्लास को, या फिर आप ये कह सकते हैं पॉलीथीन को, या फिर ये कह सकते हैं बलून से बहुत लोग एग्जांपल देते हैं कि हम लोग जलाते हैं तो डायरेक्ट जलाते हैं तो जल जाता है, पर जब हम उसमें पानी फिल कर देते हैं और उसके बाद फिर इसको आग के नीचे ले जाते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ऐसा क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि वो जो बलून है या फिर ये एकदम थीन पॉलीथीन है या फिर आप ये कह सकते हैं ग्लास है, वो जल नहीं रहा है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो रीज़न आज हम लोग जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपको बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे के जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो क्लिप को यहाँ पे ऐड करना, पर फिलहाल हम लोग अभी थियरी समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अ ग्लास फिल्ड विद वाटर डज नॉट कैच फायर, वाई। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो आंसर में देखिए 2-3 कारण लिखे हुए हैं हमने। पहले तो क्योंकि जो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है, ठीक है, जो वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है, बिकॉज वाटर हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट, ठीक, कैपेसिटी एंड इज ऑल्सो अ फायर रिटार्डेंट। ठीक है, कि वाटर का जो कैपेसिटी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है हीट को एब्जॉर्ब करने का। ठीक, वाटर का जो कैपेसिटी होता है हीट को एब्जॉर्ब करने का, वो क्या होता है, बहुत हाई होता है। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड ऑल्सो फायर रिटार्डेंट। फायर रिटार्डेंट मीन्स क्या होता है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो फायर को स्प्रेड करने से रोके, एक बैरियर का काम बने, उसको क्या कहते हैं, फायर रिटार्डेंट। इसीलिए फायर फाइटर इसको एज अ टूल यूज़ करते हैं पानी को आग बुझाने के लिए। ठीक है, इसका और क्या रीज़न है, हाई स्पेसिफिक हीट। इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल करें, इसका क्या मतलब हुआ। वाटर एब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट बिफोर इट्स टेम्परेचर राइजेज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। आगे देखते हैं, दिस मीन्स इट कैन बी एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग मटेरियल्स और सोर्सेज विदाउट इजली रीचिंग टेम्परेचर वेयर इट कुड इग्नीट और सपोर्ट कंबशन। ठीक है, तो सपोर्ट कंबशन मतलब क्या होता है, जहाँ पे आग आसानी से लग जाए, वहाँ सब मतलब वहाँ के इन्वायरमेंट क्या उसको कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वाटर होता है उसके पास इतना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है कि वो अपने सराउंडिंग को क्या कर देता है, कूल कर देता है। मतलब अगल बगल की चीज़ों को जो भी टेम्परेचर रहती है वो अपने पास क्या कर लेता है, खींच लेता है, और अपने पास खींच लेता है तो अगल बगल की चीज़ें प्रिवेंट बच जाती हैं उसमें आग लगने की या फिर उनकी इग्नीट टेम्परेचर तक पहुँचने में। ठीक है, इग्निशन आप लोग पढ़े होंगे, इग्निशन वैल्यू वो वैल्यू होती है जो जिस मिनिमम वैल्यू पे कोई बॉडी क्या होता है, जलने लगता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन वैल्यू। तो वही बताया जा रहा है यहाँ पे कि कुड इग्निट और सपोर्ट कंबशन। ठीक है, आगे दूसरा कारण क्या है, इवोपोरेशन एंड कूलिंग। ठीक है, क्या होता है कि आप जब एक्सपेरिमेंट में देखेंगे तो वाटर जो है ना बॉयल होने लग रहा है, फिर भी ग्लास जो है वो एज रिमेन वैसे ही बचा रह जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो इवापोरेशन है, ठीक है, उसके वजह से जब वाटर हीट होता है तो वो क्या होता है, इवापोरेट होता है, और उसके हीटिंग या फिर बॉइलिंग से ज़्यादा हीट किस में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके इवापोरेशन में लगता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि इवापोरेशन एंड कूलिंग, व्हेन वाटर इज हीटेड इट बिगिंस टू इवापोरेट। जब पानी गर्म होता है तो क्या होता है, इवापोरेशन में लगता है उसका। दिस इवापोरेशन प्रोसेस एब्जॉर्ब्स इवन मोर हीट।
ठीक है, वो और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है इफेक्टिवली। इसके वजह से कूलिंग डाउन द सराउंडिंग्स, तो उससे सराउंडिंग क्या हो जाते हैं, वो ठंडे हो जाते हैं। और सराउंडिंग क्या है, ग्लास ही तो है उसके चारों तरफ पानी के, तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सो द ग्लास हीट एंड स्टार्स इवापोरेटिंग, इसीलिए वो जो सो एज द ग्लास हीट, जैसे कि ग्लास हीट होता है तैसे वो वहाँ से ग्लास के पास से पानी जो है वो हीट उसका क्या कर लेता है, अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ से क्या करने लगता है, इवापोरेशन करने लगता है, विच कीप्स द ग्लास फ्रॉम रीचिंग अ टेम्परेचर टू हाई इनफ टू कम्बस्ट। ठीक है, तो वो इसलिए वो बचाता है किसको, कि ग्लास उस टेम्परेचर पे ना पहुंच जाए जहाँ पे वो क्या पाए, जल पाए। तो जैसे ही उस ऐसा टेम्परेचर आता है वो अपने पास हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने पास को हीट को एब्जॉर्ब करके अगर उसके पास ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या कर लेता है, इवापोरेट होता है। अगर ऐसा कंडीशन आएगा कि उसको इवापोरेट होते होते उस ग्लास से पानी नहीं बचेगा, उस टाइम पे ग्लास क्या हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे वाटर एब्सेंट रहेगा। ठीक है, अब जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे या फिर आप देखेंगे तो पता लगेगा कि इसको मैं वाइप कर दूं 1 मिनट के लिए। आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, अच्छा नंबर दे के जाएगा अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो। अब जैसा कि आप लोग देखे होंगे, जैसे यहाँ पे ये फायर है, इस पर हम लोग एक ये प्लास्टिक का ग्लास है, कुछ समझ लीजिए ऐसा वाटर भर दिए हम लोग। अब आप जब इसको एब्जॉर्ब करेंगे, जब आप एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं पूरे ग्लास में, छोटे 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 छोटे। जब भी पानी हीट होता तो आप एक्सपेरिमेंट के आप जब गर्म पानी देखते होंगे तो उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, बबल्स बने रहते हैं ऐसे। ठीक है, और ये बबल्स क्या होते हैं, जब आप उसको और ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि ये बबल्स जो है ना वो नीचे से उठ के ऊपर जाते हैं और ऊपर वाले बबल्स नीचे आते हैं, नीचे से उठ के ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले बबल्स नीचे आते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो इसी को बोलते हैं कन्वेंशन। ठीक है, जो आप ट्रांसफर ऑफ हीट का एक मीडियम है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वेंशन। 3 मीडियम होते हैं, एक कंडेंशन, एक कन्वेंशन एंड एक रेडिएशन। ठीक है, तो जिसमें सेकंड टाइप क्या है, कन्वेंशन है, जो लिक्विड और गैसेस में हीट ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। तो कैसे इसमें हीट ट्रांसफर होता है, ये कन्वेंशन क्या करता है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये कांटेक्ट में है तो यहाँ पे ये पार्टिकल क्या हुआ, हीट हुआ। अब यहाँ पे ये हीट पूरा ऊपर लेके जाएगा, ऊपर का मटेरियल नीचे आ जाएगा। ठीक है, आप वैसे भी पढ़े होंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हीट होता है, जब भी कोई गैस या फिर लिक्विड हीट होता है तो उसका वो क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होते होते क्या होता है, इवैपोरेट होने लगता है। ठीक है, तो वैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है, जब गैस गर्म होता है तो ऊपर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जा रहा है तो जो भारी है वो नीचे आता है। ठीक है, तो हल्का गैस ऊपर जाता है, भारी, और भारी वाला कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। और ऐसे प्रोसेस होते 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 ये पानी क्या हो जाता है, पूरा गर्म हो जाता है। तो ये तो है आपका कन्वेंशन। ठीक है, अब इसको कंडेंशन क्या होता है, ये सॉलिड्स में यूज होता है। ये किस में यूज होता है, सॉलिड्स में। इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकल जैसे यहाँ पे एक रॉड ले लें हम लोग, तो ये पोर्शन आप आग में अगर डालते हैं, ये ऐसे अगर आग लगाते हैं इसमें, तो ये क्या होगा, ये पार्टिकल ये गर्म होगा, तो ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में है तो ये गर्म होगा, फिर ये गर्म होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर एक एक पार्टिकल गर्म होते 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 ये लास्ट तक पहुंच जाता है और पूरा ये ट्रांसफर ऑफ हीट यहाँ से यहाँ हो जाता है। इसका एग्जांपल आप लोग देखते होंगे डेली लाइफ में, जब आप घर में, जब आपके किचन में खाना बन रहा होता होगा, जब मम्मी खाना बनाती रहती होंगी, तो जो मेटल का वो उसको क्या बोलते हैं, कलछुल बोलते हैं ना, जो मेटल के कलछुल होता है सब्जी में अगर पड़ा रहता है तो वो क्या हो जाता है, दूसरे एंड का भी गर्म हो जाता है। या फिर आप चिमटा देखे होंगे, चिमटे से काम करते करते आग पे वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ हीट कैसे होता है, उसमें वन पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल जाता है। और यहाँ पे डायरेक्ट जो हीट होता है, इसमें कन्वेंशन में क्या होता है, ये नीचे से डायरेक्ट ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। और यहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल, पार्टिकल टू पार्टिकल। सपोज समझ लीजिए कि अगर इसको हम लोग नॉर्मल एग्जांपल से देखें तो यहाँ पे 10 लड़के हैं, अगर कोई डाटा ट्रांसफर करना है तो 1 बाय 1, अगर मैं इसके कान में बताया, वो उसके कान में, वो उसके कान में, वो उसके कान में, तो डाटा
मतलब हर जगह से होके जा रहा है अगर 10वें नंबर के पास, तो वो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन कहलाएगा। और मैं अगर किसी को अगर इस 9वें पहले स्थान को वाले को अगर मैं कोई बात बताता हूँ, वो सीधे जाके 10वें वाले को बताता है, फिर वो पीछे आता है, फिर वहाँ से वो जैसे जैसे आप क्लास में रोटेशन करते हैं, अगर वैसा कुछ हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका कन्वेंशन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, तो ये कन्वेंशन गैस और लिक्विड दोनों के लिए, फ्लूइड के लिए होता है। ठीक है, और कंडेंसेशन किसके लिए होता है, ये सॉलिड मटेरियल के लिए होता है। ठीक, अब तीसरा बचा क्या, रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन में आपको मटेरियल मैटर नहीं करता है कि कोई मटेरियल नहीं चाहिए होता है उसमें हीट ट्रांसफ़र होने के लिए। ठीक है, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है हीट ट्रांसफ़र होने के लिए। जैसे इसमें मीडियम की ज़रूरत पड़ी थी या फिर सॉलिड, कंडेंसेशन में क्या होता है, सॉलिड चाहिए होता है। ठीक, और कन्वेंशन में क्या होता है, उसमें गैसेस चाहिए होते हैं या फिर लिक्विड चाहिए, कोई भी फ्लूइड चाहिए होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र होने के लिए हीट। पर रेडिएशन को कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी मीडियम की जिसमें वो ट्रांसफ़र हो। जैसे कि आप लोग देखते होंगे डेली जब सनराइज़ होता है तो वहाँ से जो लाइट आती है, यहाँ पे जो हीट आता है, यहाँ से गर्मी आता है सन से, यहाँ पे वो क्या होता है, अब उसमें तो वैक्यूम है, हमारे सराउंडिंग के बाहर सन की काफ़ी मतलब पूरे एरिया में क्या है, वैक्यूम है। तो वैक्यूम है तो वैक्यूम मतलब क्या होता है, निर्वात, जहाँ पे कुछ भी ना हो। ठीक है, इवन गैसेस भी ना हो। ठीक है, गैस हटते तभी वैक्यूम बनता है। तो वहाँ से जब हीट आ जाता है यहाँ पे तो कैसे आता है, तो वहाँ से उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, जिसको फ्लो होने के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं बोलते, तो उसे बोलते हैं रेडिएशन। तो ये कुछ सिमिलर टॉपिक थे इससे रिलेटेड, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दिया। आई होप आपको समझ में आया हम लोग का मेन टॉपिक कि क्यों ग्लास में जब हम लोग पानी डाल देते हैं और उसको जलाते हैं तो वो जलता नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी देखें, वो भी जाने क्यों ऐसा होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और बने रहिए इस चैनल पे, ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहेगा तो एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियो बनते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। बाय बाय।